प्रेरितों अध्याय 13 वचन 34 से 43 तक। यस। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े, उसने यों कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूँगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा न हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास न करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। आमीन। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर के अनुग्रह में हमको बने रहना है। संसार तो अपनी रीति से काम करता है, वो ना तो परमेश्वर को जानता है, ना तो परमेश्वर के पास आ सकता है, परंतु परमेश्वर के कार्य को इस तरह से परमेश्वर ने दिया है कि तुम उसको पूरा करो। हो सकता है नहीं, अवश्य है कि उनके भी जीवन बदलेंगे। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो परमेश्वर की निंदा करते हैं, वो कहते हैं तो हालेलुया हालेलुया करते हैं, है ना, परंतु उन्हें अगर हालेलुया का शब्द भी पता होता तो कहते कि हालेलुया हम क्यों बोलते हैं। यदि मनुष्य हालेलुया का शब्द निकालता है, यदि मनुष्य हालेलुया के शब्द को तुच्छ जानता है, यानी कहता है कि हालेलुया हालेलुया करते हैं या फिर हालेलुया करते हैं, तो अवश्य है कि इस शब्द को प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। आमीन। हालेलुया के शब्द को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बोला कि हालेलुया का मतलब सही अर्थ है कि परमेश्वर की 100 बार 100 करोड़ बार 100,000 बार परमेश्वर को सच्ची महिमा मिले, और हम इसी तरह से परमेश्वर को सच्ची महिमा देने की ताकत रखते हैं। परमेश्वर का राज्य अलग है, शैतान का सांसारिक राज्य अलग है, और हमारा काम परमेश्वर के लिए सिद्ध है कि हम परमेश्वर के लिए सही तरह से कामों को करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम मेरे दिए हुए हक पर राज्य करते हो, तुम मेरी रोटी खाते हो और तुम मेरे गले को काटते हो। समझे इस बात को। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस थाली में तुम खाते हो उसी थाली में तुम छेद भी करते हो। राइट। 5,000 से ज़्यादा पुरुषों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया 2 मछली 5 रोटी से। सही बात है। 2 मछली 5 रोटी से प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 पुरुषों से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया। उनमें से जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने, नहीं माने या फिर खाए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। सही बात है। तो प्रभु की रोटी को तोड़ना, खाना और प्रभु को क्या करना, नीचा करना, ये मनुष्य का अपना खुद का काम नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो खुद नहीं जानता है कि मैं क्या करूंगा और क्या करने वाला हूं और मेरे साथ क्या होगा या फिर मैं क्या करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। हम भी निंदिक थे जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह से विरोध करते थे, क्योंकि हमारा विरोध अवश्य था कि हम प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर को नहीं जानते थे।
हमारे अंदर की सच्चाई बातें, सिद्धता परमेश्वर ने सिखाया, परमेश्वर ने ज्ञान दिया, परमेश्वर ने अनुग्रह से भरा, परमेश्वर ने हमें उठने बैठने का मौका और समय दिया कि हम कैसे चलते हैं, कैसे परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सकते हैं। जब मैं मूर्खता करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मतलब कि ये मनुष्य पागल हो चुका है, परंतु जब मैं परमेश्वर के वचन को बताता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर मूर्खता नहीं है, परंतु मैं जो काम परमेश्वर के लिए करता हूँ सही रीति से सिद्धता के काम करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर बहुत महान है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कबूतरों की तरह मौन रहो, सर्प की तरह चालाक बनो। सही बात है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा तेरे साथ मनुष्य करता है तू भी उसके साथ ऐसा ही कर। इसका मतलब समझते हैं क्या? अगर मैं बुद्धिमान ना हूँ, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, तो मैं मरा हुआ हूँ। मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का कहने का शब्द मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तेरे साथ मनुष्य बुरा करता है तो तू भी उसके साथ वैसे ही कर। इसका मतलब ये है कि यदि तेरे साथ कोई बुरा करता है तो तू उसके साथ अच्छा काम कर, भलाई कर, है ना। अगर मनुष्य से पाप होता है तो परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करता है। जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा किया, अवश्य है कि तुम्हारे पाप को भी क्षमा करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के विरुद्ध में जो बात की है। यदि आपने कहा कि मैं परमेश्वर आपको नहीं जानता हूँ, यदि आज आपको जानता हूँ, तो प्रभु मैं क्षमा योगदान प्रभु परमेश्वर आपके द्वारा से मैं पा सकता हूँ। मुक्ति, मोक्ष, उद्धार मनुष्य का तभी होगा कि जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से जान लेगा, तभी उद्धार को पाएगा। चाहे जितने इस पृथ्वी के ऊपर धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी धर्म हो, यदि वो प्रभु यीशु मसीह को सही तरह से नहीं जानता है तो वो पाखंड के काम करता है। समझे ना इस बात को। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलकर अच्छे काम को करना, अच्छी तरह से जीवन को जीना मनुष्य के लिए अच्छा भला है कि मनुष्य परमेश्वर को जानकर अच्छे समय के अनुसार अपने आप को सही तरह से करके जीता है। परमेश्वर के राज्य में नशा, नशेड़ी, पियक्कड़पन, पेटूपन, संसार की रीति से काम करना, गलत मार्ग पे चलना, परमेश्वर को रिस दिलाना, क्रोध दिलाना, ये सब मनुष्य के लिए जो संसार की रीति से करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं। परमेश्वर ने हमको आत्मा से भरा हुआ है। शारीरिक मनुष्य तब ठहरता है कि जब वो परमेश्वर को नहीं जानता है। क्या मसीह के बच्चे नहीं हैं? क्या मसीहों की शादी नहीं होती है? क्या मसीह के घर में परिवार नहीं होती है? क्या मसीहों के माता पिता नहीं होते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हमें माता पिता का कैसे आदर करना है, अपने बच्चों के साथ रह के कैसे एक अच्छी जीवन को बिताना है, और अपने पत्नी का कैसे आदर करना है। पत्नी मेरा आदर करे, मैं पत्नी का आदर करूं, तो इसमें प्रेम है। प्रेम कभी नफरत नहीं फैलाता है, प्रेम कभी हिंसा को खड़ा नहीं करता है। प्रेम परमेश्वर ने दिया है, तो प्रेम यदि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का पल रहा है तो आपका जीवन, आपके पति का जीवन, या फिर मेरा जीवन, मेरे पत्नी का जीवन सही तरह से गुजरता है और एक एक दिन पल पल अच्छी तरह से कटता है। आमीन। मसीहों के भी जीवन में दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, संकट होते हैं, कलेश होते हैं, दुष्ट आत्माओं का काम होता है, बुरी आत्माओं का काम होता है, परंतु वो शैतान से लड़ना जानते हैं। प्रार्थना करने से पत्थर भी पिघल जाते हैं, पहाड़ भी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं। यदि आपकी आवाज़ सही रीति से परमेश्वर तक पहुंचेगी तो परमेश्वर इस पृथ्वी को भी हिला देता है। मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। लाइट जल रही है ना। यदि आपके अंदर की इच्छा जाग रही है, आप सोच रहे हो कि मैं अच्छे काम को करूंगा, परंतु जब मैं परमेश्वर के लिए सही काम करता हूं तो मेरे अंदर कोई खोट कपट नहीं होती है, और परमेश्वर ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया है कि तू किसी के साथ गलत व्यवहार करना, परंतु परमेश्वर ने सिखाया है कि सर्प की तरह तू चालाक बनना और कबूतरों की तरह मेरे लिए तू मौन रहना। आमीन। यदि जब मूसा को परमेश्वर 10 आज्ञाएं वचन दे रहे थे पटिया पर, जब परमेश्वर ने अपने उंगली से वचन को लिखा था, प्रभु यीशु मसीह वचन परमेश्वर का है जो वहाँ पर लिखा जा रहा था, तो जब वो पटिया लेकर मूसा नीचे उतरता है तो देखता है नीचे लोग कुकर्म के काम कर रहे थे। परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने क्या किया? कुकर्म के काम किया। परमेश्वर का धर्मी मूसा था। मूसा जानता था कि मैं परमेश्वर के लिए सच्चा धर्मी हूँ, और वही लोगों ने मूसा को क्या किया? नमक हरामी की उसके साथ, और मूसा ने देखा कि इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तो मूसा ने 2 पटिया दे मारी और उनके वहाँ की जगह को नष्ट कर दिया। मैं इसीलिए चिल्लाता हूँ, कभी कभी मैं इसीलिए भड़क जाता हूँ, लेकिन मैं किसी के विरोध में काम नहीं करता हूँ। परंतु यदि मनुष्य मेरे विरोध में काम करते हैं तो मुझसे नहीं, वो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। जैसे कि एक इंसान कुछ ढूंढने के चक्कर में पड़ता है, ढूंढ नहीं पाता ना, ऐसे परमेश्वर बहुत बड़ी चीज़ है। मनुष्य परमेश्वर को नहीं पाने की कोशिश करते हैं, वो भटक जाते हैं। मैं सच में कड़वा करेला हूँ, करेला खाता हूँ, कड़वी बात करता हूँ, परंतु सत्य को उगलता हूँ।
क्या बोलते हैं, अभी कोई बोलेगा कि तू ही एक पवित्र है, तू ही एक सही है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं अवश्य हूँ, मैं पवित्र हूँ, परमेश्वर के लिए पवित्र हूँ। आपके लिए, आपकी नज़र में मैं बुरा हूँ, सो बुरा हूँ, पर मैं परमेश्वर की नज़र में पवित्र हूँ, सो पवित्र हूँ। आमीन। अभी पहले के वचन को पढ़िए। तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। देखिए, पहला हमारा जो जन्म होता है इस पृथ्वी के ऊपर माता पिता के जरिए से, जब हम जन्म लेते हैं तो शारीरिक संबंध से होता है, और जब हमारा दूसरा जन्म होता है तो इस पृथ्वी के ऊपर हम आत्मिक जन्म लेते हैं, आत्मा से जन्म होता है हमारा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने तो तुमको परमेश्वर का पुत्र ठहराया है। तुम अब शारीरिक रीति से जन्मे नहीं हो, अब तुम मुझसे जन्मे हो। तो हम किसके पुत्र बन गए? हम परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। हम बिगड़े हुए शैतान की औलाद कहलाते हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों को क्या क्या रूप देकर बुलाया है। कुत्ता बोला है, गधा बोला है, सुअर बोला है, लोमड़ी बोला है, ठीक है ना। तो जब हम इसके ऊपर नज़र डालते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या सीख देने के लिए इन सारे कामों को, इन अर्थों को उठाया है। मैं कुत्ता क्यों बोलता हूँ, सुअर क्यों बोलता हूँ, लोमड़ी क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मनुष्य ऐसे काम करते हैं। शैतान के बच्चे, अगर मैं बोलूँगा कि तू शैतान का बच्चा है तो कहेंगे तू भी शैतान का बच्चा है। तो उनके नज़रिए में जैसे वो शैतान के बच्चे हैं, वो मुझे भी शैतान का बच्चा ही समझते हैं, परंतु वो नहीं जानते हैं कि वो शैतानियत के काम करते हैं, मैं इंसानियत के काम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। किसान किसको बोलते हैं? जो इस पृथ्वी से बीज को उगाता है, बीज निकालता है ना। हम बड़े होते हैं। सच्ची दाखलता, प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, हम उसकी डालियाँ हैं, और पिता किसान है जो हमको अन्न देता है खाने के लिए। मैंने क्या कहा? मेरी बात को समझो, मेरी मूर्खता को छोड़ दो। मैं करता हूँ सो करता हूँ, परंतु जब मैं भी बता रहा हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ, ये गलत बात कभी नहीं हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अभी मैंने इसके पहले बताया था, है ना। तुम मेरे दिए हुए हक पर राज्य करते हो, हाँ। तुम मेरी रोटी खाते हो और मेरे गले को काटते हो। सही बात है? यस। हाँ। जिस थाली में खाते हो तुम उसी थाली में छेद करते हो। उसी तरह से मेरे ऊपर नज़र डालो कि मैंने क्या किया इस पृथ्वी के ऊपर। मैंने जो भी कुछ किया है, परमेश्वर के राज्य में रहकर मैंने सही काम को किया है, परंतु जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था तो मैंने बुरे काम को किया था, और इसके पहले बहुत सारा बुरा काम, पाप किया है मैं। जो मनुष्य पापी होता है, जब परमेश्वर को जान लेता है, जब परमेश्वर के नज़र में पवित्र हो जाता है, तो अपने आप को कहता है कि प्रभु मैं पहले गुनहगार था। वो अपने आप को पहला झूठा ठहराएगा, इसीलिए कि वो जानता है कि प्रभु मैं पहले झूठा था, मैंने प्रभु पहले पाप किया तो पाप किया। वो एग्री करता है। एग्री मतलब कि उसको ग्रहण करता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, अब नहीं हूँ। समझे ना इस बात को? पढ़ना आगे। अभी 34 का वचन। हाँ। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े, उसने यूँ कहा है। तो प्रभु यीशु मसीह की जो शरीर थी पवित्र थी, ठीक है ना, परंतु वो शारीरिक संबंध से उत्पन्न नहीं हुआ था। शारीरिक संबंध से मरियम उत्पन्न हुई थी, परंतु शारीरिक संबंध से प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न नहीं हुए थे। जैसे कि कहने का मतलब है कि किसी पुरुष स्त्री से होकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आए थे। ओनली स्त्री के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए थे। परमेश्वर की आत्मा की रूह जो उस मरियम के पेट में काम करती थी, और मरियम ने उस फल को उत्पन्न किया नहीं, परमेश्वर ने उत्पन्न किया उस फल को जो मरियम के पेट में आया था, और संसार में आकर उसने पवित्रता के काम को करके दिखाया। मनुष्य का बलिदान क्या होता है? मनुष्य जब अपनी बलि चढ़ाता है तो किसकी बलि चढ़ाता है? खुद की बलि चढ़ाना अवश्य है, तो जरूरी होता है। मनुष्य दिन भर उपवास रखेगा, भूखे पेट रहेगा, सोचेगा कि आज मेरी ईश्वर सुन लेगा, मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर लेगा, मेरे बच्चे सुखी से रहेंगे, परमेश्वर की आशीष रहेगी। पर यदि आपके जुबान पर तुच्छ की बातें हो, छल हो, कपट हो, बेविचार हो, नशा हो, पियक्कड़पन का सारा काम हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता नहीं है और आपकी बलि कबूल नहीं की जाएगी। यरूशलेम के अंदर में बैतलहम के जो बाजू में जो मंदिर था, जहाँ पर भेड़ बकरों की बलि चढ़ रही थी, यदि परमेश्वर प्रसन्न होता तो क्यों मनुष्य की शरीर को इस पृथ्वी के ऊपर मेमना बनाकर भेजता और खुद परमेश्वर होकर उसके अंदर प्रवेश होकर आता और कहता कि तू मेरी बलि चढ़ा।
जब मैं बैठता हूँ परमेश्वर के वचन से, जब मैं बात करने के लिए बैठता हूँ तो मेरे अंदर मूर्खता नहीं होती, मेरे अंदर से सत्य निकलता है और सत्य उजागर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है ना आपको? तुम सत्य के पीछे चलो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। तुम सत्य के पीछे चलो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अच्छा बनाएगा, तुम्हारे अंदर से बुराई को दूर करेगा और तुम सच में परमेश्वर को जानकर मेरी बढ़ाई करोगे और परमेश्वर की महिमा करोगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आगे पढ़ना। मैं दाऊद पर की हाँ। पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। आमीन। तो पवित्र जन को सड़ने ना देगा। यदि प्रभु यीशु मसीह के शरीर की बलि हुई, सच में बलि हुई, परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपने लिए ना रख छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, संसार के लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए परंतु नरक में ना जाए। सही बात है ना? तो हम प्रभु यीशु मसीह को जानने में बहुत देर कर दी है, फिर भी अगर हमने देर सवेर से प्रभु को जाना तो हमने परमेश्वर को जानकर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लगे। प्रभु यीशु मसीह का जिस मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर का प्रेम उजागर नहीं है, वो जीवित नहीं है, वो संसार की रीति से मरा हुआ मनुष्य है। वो चाहे वो कितना भी अच्छा इस पृथ्वी के ऊपर काम कर ले, परंतु यदि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है, तो संसार की रीति से वो मनुष्य मरा हुआ है। नीति वचन की पुस्तक 5:23 में लिखा है कि मनुष्य जीवन भर भटकता रहेगा, परमेश्वर का ज्ञान ना पाकर मर जाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? यस, लिखा है। और जब हम कल मैंने अंबेडकर की पुस्तक को पढ़ रहा था, तो अंबेडकर कहते हैं कि यदि नमक में स्वाद ना हो तो खाना कैसा कि जो हमको अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब समझे क्या हो गया? अंबेडकर भी प्रभु यीशु मसीह की वाणी की बात करता है, गांधी जी भी प्रभु यीशु मसीह की वाणी की बात करता है, वो भी प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं। परंतु जो अनपढ़ गंवार हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो कहते हैं कि हमारा तो सबसे बड़ा महान है ना? आगे पढ़ना। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया। आमीन। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, प्रभु यीशु मसीह सड़ने नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह से पहले जितने आए सब चोर और डाकू थे, मर गए, सड़ गए, उनका कुछ पता नहीं चला। और जो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद भी आ रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, वो उनका पता नहीं चल रहा है। परंतु वो शरीर, वो बॉडी जो मर गई थी, परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया, वो सड़ने भी नहीं पाई। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवित परमेश्वर है। आमीन। हमें दुख होता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जानता है, और हमें सुख तब होता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। अब कहोगे कि मैंने वैसा उल्टा क्यों बोला? आगे पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। आमीन। और जिन बातों में तुम मूसा के व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। आमीन। यदि मूसा के पास वो पवित्र वाणी परमेश्वर की जब पहुंची थी, तो यदि उनके अंदर का बदलाव होता तो मूसा के जरिए से वो बदल गए होते, परंतु उनसे जो नीचे गलती कर रहे थे, उनसे बड़ी गलती मूसा ने कर दी, जो परमेश्वर के कहे हुए वचन को तोड़ दिया। बोलो कैसे? पुस्तक को पढ़ते हो पता चलता है, इस चट्टान से बात कर, तो उस चट्टान पे उसने 3 बार डंडा मारा उसने। समझे इस बात को? हाँ। तो 3 बार डंडा मारना कि परमेश्वर को नीचा करना, और परमेश्वर उसके ऊपर क्रोधित हुआ, परंतु उसको दंड नहीं दिया। कहा कि तेरे लिए प्रायश्चित यही है कि जहाँ पर मैं तुझे कनान देश में भेजने वाला हूँ, अब मैं तुझे वहाँ पर भेजूंगा नहीं, तेरा भाई जाएगा। परंतु मूसा कनान देश में
मतलब कि उस जगह पर नहीं पहुंचने पाया जहां पर परमेश्वर भेजने वाले थे, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने वहीं से उठा लिया ऊपर, या फिर वो मिट्टी में गाड़ दिया गया। जब आप बाइबल को सही तरह से पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि मूसा को मिट्टी दी गई है, परंतु मूसा कहाँ पर गया, परमेश्वर के पास गया, फिर मिट्टी दी गई है, किसी को पता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यही बात कहते हैं कि जब मैं आऊँगा तो मेरे आने का सुसमाचार परमेश्वर जानते हैं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर यदि बड़ा है तो उसने जब मुझे भेजा है तो वही जानता है, क्योंकि मेरी शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है, और इसी शरीर में जब परमेश्वर है, जब गवाही देगा तो पता चलेगा कि मैं कब आऊँगा। फर्स्ट में, सेकंड में, लास्ट में, फर्स्ट में, सेकंड में, लास्ट में आप जब देख रहे हो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही पहला हूँ, मैं ही अगला हूँ, मैं ही पिछला हूँ, मैं ही ऊंचला हूँ, मैं ही निचला हूँ, मुझे छोड़ और कोई दूसरा नहीं है ना। मूर्ख अपनी मूर्खता में प्रसन्न रहेगा, आप अपनी कामयाबी में, अपने कर्तव्य में परमेश्वर से लगे रहोगे, प्रसन्न रहोगे, क्योंकि आप कड़वा करेला हो। अच्छी बात है कि आप खाते हो और कड़वी बात को उगलते हो, क्योंकि कड़वी बात में सच्चाई होती है और सत्य की बात को आप उगलते हो। आगे बढ़ो। इसलिए चौकस रहो, ऐसा न हो कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास न करोगे। आई बात समझ में। आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताओगे, आप परमेश्वर के विषय में प्रचार करोगे, जिस तरह से पौलुस कहते हैं कि यदि मैं सत्य की बात को बोलूं परमेश्वर की तरफ से, तो आप उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। यदि मैं परमेश्वर के वचन को बताऊं, सही रीति से बता रहा हूं या बताऊं, तो आप भी ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा ये आदमी पागल हो चुका है। क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। यस। आज मनुष्य इस तरह से हो चुके हैं कि लिपस्टिक लगा के, देवी देवता का रूप पकड़ के, साड़ी डाल के नाटक कर रहे हैं। लोग उन पर विश्वास करते हैं। सच्ची बात बता रहा हूँ बेटे, यूट्यूब देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, जो भी देख रहे हो आपको दिख रहा है ना। और वीडियो भी छोड़ रहे हैं कि लोग डांस भी करते हैं, वीडियो भी छोड़ रहे हैं कि इससे हमारा क्या बढ़ेगा, हमारा नाम बढ़ेगा, और हमारा मतलब कि यूट्यूब से भी पैसा आएगा, फेसबुक से भी पैसा आएगा। मतलब काम करते हैं। दुनिया, इस पृथ्वी पे लोग कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना। चाहे हमें क्यों औरत का रूप ना पकड़ना पड़े, चाहे हमको हिजड़ा ही क्यों ना बनना पड़े, चाहे हमको किन्नर का काम क्यों ना करना पड़े, है ना, करेंगे। लेकिन संसार में आप जी रहे हो तो संसार की रीति से आपके ऊपर है, आप क्या मायने रखते हो। लेकिन आपका मायने यही है कि सबसे बड़ा हीरो आपका प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अनंत जीवन बनकर आ चुका है। आमीन। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है बेटा, है ना, बहुत बड़ा है अनुग्रह परमेश्वर का। परमेश्वर को जानना बहुत मुश्किल का काम है, परंतु अपने लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो अपने लाइफ के लिए कि आपका सेटलमेंट पार्टनर आपके लिए सही मिले। मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर आपके लिए कहीं सही तरह से सेटलमेंट करे कि आपका जीवन उसके साथ सही रीति से, जिस तरह से तुम्हारे मम्मी का मेरा जीवन दोनों का कटता है, ऐसे तुम्हारा भी जीवन कटे। मैं यही चाहता हूँ, और मेरी यही परमेश्वर से गुजारिश है, आस्था है मेरी परमेश्वर के ऊपर कि मेरे बच्चे को प्रभु तू एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे कि उसका जीवन सही तरह से पूरी जीवन भर निभा जाए। आमीन। मैं बाप हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारे विषय में गलत नहीं सोचूंगा। कोई भी बाप अपने बेटे के बारे में गलत नहीं सोचता है, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे बच्चे को लाइफ पार्टनर अच्छा देना कि उसका जीवन
बदले। और जैसे यहाँ पर पृथ्वी पर देख रहे हो ना, आदमी चाहत के, शरीर के भूखे होते हैं, शरीर का इस्तेमाल कर लेंगे और छोड़ देंगे और आपको लात मार के भगा देंगे। देख रहे हो आप पृथ्वी के ऊपर, आपको दिख रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि हे प्रभु, तू जहाँ पर भी हमें रखा है और जहाँ से प्रभु तू बात करता है, प्रभु मैं तेरी बात को सुनता हूँ। परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यदि तू सिद्धता के साथ प्रार्थना किया तो चट्टान भी हिल जाते हैं और मनुष्य के शरीर और सीने भी छिंद जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना यही परमेश्वर से कि प्रभु तू कहीं से भी मेरी बेटी के लिए अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर सिद्ध कर कि प्रभु उसकी जीवन सही तरह से गुजरे। और मेरे लिए यही सुख है कि मैंने इस पृथ्वी पर रुक कर परमेश्वर के लिए वचन लोगों तक पहुंचाया है और मैंने स्वर्ग के लिए सबसे बड़ा धन को कमा लिया है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।